राधे राधे मित्रों, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण जी की तो शादी ही नहीं हुई थी। पर मित्रों, क्या आपको पता है कि राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी असली में, और आज भी इस स्थान पर उनका वो असली शादी का मंडप है जहां पर उनकी शादी हुई थी, और उनकी शादी को स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। मित्रों, ये स्थान वृंदावन के बहुत ही पास स्थित है जिसका नाम है भांडीर वन। आइए जानते हैं यहाँ की संपूर्ण लीला, और साथ ही आपको उनके असली मंडप के भी दर्शन कराऊंगा जहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। आइए मेरे साथ यहाँ की संपूर्ण कथा को जानते हैं। मित्रों, अभी हम हैं भांडीर वन के अंदर, जहाँ पर हम भांडीर वन में एक महंत जी से मिलने वाले हैं जिनका नाम है विष्णु। आइए उनसे यहाँ की संपूर्ण कथा के बारे में जानते हैं। राधे राधे महाराज, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, बताइए। बस ठीक है, बहुत उत्तम महाराज। आप इस स्थान की कथा के बारे में यहाँ पे आप आइए। भांडीर वन है, यहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, वो दर्शन है। ये बेड़ी कूप है, ये कुआ कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से प्रकट किया है। जब बदशासुर का वध किया था, बछड़े का रूप धारण करके आया था बदशासुर, उसका वध किया है। हाँ तो ग्वालवाल बोले आपने गौ हत्या का वध किया है, तो आप सभी तीर्थ स्नान करके आओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला ली। ग्वालवाल बोले हमको कैसे पता चलेगा सभी तीर्थ आ गए? क्या मैं जिस किसी का नाम लूंगा सभी तीर्थ आएंगे। तो यहाँ पे यमुना जी का किनारा था, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से जमीन को फाड़ा है, जमीन पानी देने लगी। एक एक करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया। अरे तो आज भी जब सोमवार की जब मावस पड़ती है तो उस कुएं का जल एकदम सफेद हो जाता है। सफेद हो जाता है। और जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, अगर वो खंडित हो जाते हैं या होके मर जाते हैं, वो यहाँ स्नान करके जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। आप दर्शन करो, इसमें मुकुट चिन्ह है, कृष्ण भगवान के विवाह का मुकुट है। जिस भाव से आप ठाकुर जी को मानते हो उस हिसाब से इसमें दर्शन हो। मतलब जो रूप आप ठाकुर जी का मानते हो वो रूप आपको वहाँ पर दिखता है। तो ये देखिए, जैसे शादी में मंडप बनाते हैं चार खम्भे गाड़ के, ये चार खम्भे का मंडप है। 1 2 3 4। और जैसे गांठ जोड़ते हैं, लड़का लड़की गठबंधन करते हैं, ये गठबंधन। ये दोनों पेड़ों का मिलन है, राधा और कृष्ण का ये मिलन है। ये कृष्ण स्वरूप है काला पेड़ है, ये राधा रानी स्वरूप है गोरा पेड़ है। ये यहाँ ब्रह्मा जी स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख थे तो अपने आप ये पेड़ 4 तरफ गया। ये 1 2 3 4। और ये नारद जी स्वरूप, साथ में नारद जी है। यहाँ ब्रह्मा जी पंडित बने थे जी, ब्रह्मा जी स्वरूप है। ये नारद जी ने कन्यादान किया तो वो स्वरूप है। ये राधा और कृष्ण का मंडप। जैसे गांठ जोड़ते हैं, लड़का लड़की गठबंधन करते हैं, ये गठबंधन। तो यहाँ पर राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी। यहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, ये राधा रानी श्री कृष्ण जी के साक्षी, ये उनकी शादी का गठबंधन, और वहाँ पर नारद जी। अरे वाह, कितना सुंदर तरीके से समझाया आपने। उसी समय का वट वृक्ष है ये, 5,500 साल पुराना। ये कृष्ण कालीन में इतना विशाल था कि इसकी 15 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा थी। 15 किलोमीटर लंबा वृक्ष, लंबा वृक्ष था। तो भगवान श्री कृष्ण ग्वालवाल यमुना जी को आर पार इसी वट वृक्ष से करते थे। ये वो वट वृक्ष है। तो जब यहाँ नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे तो 2.5 साल के कृष्ण भगवान को यहाँ गोदी में लेके आए। तो यहाँ पे गाय चरा रहे थे तो अचानक से मौसम खराब हो जाता है, आंधी तूफान बरसात होने लग जाती है। तो नंद बाबा डर जाते, तो उसी वट वृक्ष की आड़ लेके यहाँ पे छुप जाते और बोलते बचाओ प्रभु, ये क्या हो गया, आज ही लाला को लाए हूँ, आज ही आंधी तूफान बरसात होने लग गई। तो एकदम कुंज प्रकाश से मौसम को साफ करती हुई किशोर अवस्था में 16 साल की राधा रानी प्रकट हो जाती। जैसे ही राधा रानी 16 साल की प्रकट हुई तो नंद बाबा को तुरंत ध्यान आ जाता कि जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था ना, तभी बता दिया कि ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये पूर्व ब्रह्म परमेश्वर बालक। इनकी शादी आसक्ति श्री राधा रानी से भांडी वन में होनी है। वो ध्यान है तो राधा रानी को दे दिया कन्हैया को, और बोलिए सुधा मैया को आप ध्यान। तो जैसे ही राधा रानी को दिया कन्हैया को, तो कन्हैया ने अपना स्वरूप राधा रानी के बराबर में ले लिया। जैसे ही राधा रानी 16 साल की थी तो कृष्ण भगवान भी 16 साल के हो गए। तो ब्रह्मा जी पे पाप लगे थे, एक तो ग्वालवाल बछड़ों को चुरा के ले गए थे, ये तो भगवान हो नहीं सकता, एक दूसरे का जूठन खा रहा है। तो सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी को व्रत से निकाल दिया था। तो 68,000 वर्ष तपस्या की थी पुष्कर में। एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में। किसी कन्या का कन्यादान करोगे, पंडित का कार्य करोगे, जब जाके आपको जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन प्राप्त होंगे, तो आपको समय आने पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का आह्वान किया है। यहाँ ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अग्नि को वट वृक्ष को साक्षी मान के प्रिया प्रीतम का विवाह कराया। ब्रह्मा जी पंडित बने, ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, वो दर्शन। देखिए, आप यहाँ दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, मोर पंख से कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान की 2 चीज प्रिय थी, एक तो मुरली और एक मोर पंख। बंसी जो है कृष्ण भगवान की चुराली थी, तो इसलिए कृष्ण भगवान ने अपनी मोर पंख से मांग भरी है राधा रानी। आप दर्शन करोगे, अद्भुत दर्शन है। कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हैं। आप यहाँ आगे चल के दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान का विवाह वन कुंड है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था, तो ये मंडप बना हुआ है यहाँ पे फेरे लिए। मतलब इसी जगह पर श्री राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था, वो स्थान है।
माना जाता है इसी जगह पर जहाँ ये मंडप बनाया, यहीं पर राधा कृष्ण जी की शादी ब्रह्मा जी ने कराई थी। अरे वाह, आपने एक बात बताई थी कि यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग आ पाते हैं पूरे संसार में, हर कोई नहीं आ हर पाता। कोई नहीं आ पाता। जिस पर विशेष कृपा होगी 10 बार वृंदावन आ जाएगा, जब जाके एक बार यहाँ पे आना होता है। हाँ। जब कुछ ठाकुर जी भक्ति रखता हुआ तो पहली या दूसरी बार में यहाँ पे आएगा। हाँ उस जी। समय विवाह में कुछ न कुछ कीड़े मकोड़े, लता पता, वृक्ष तना, हाँ, पशु पक्षी कुछ न कुछ होंगे, वही भक्तियाँ पहुँच पाते हैं। मतलब जो राधा कृष्ण जी की शादी में किसी भी रूप में प्रस्तुत थे वही इस स्थान पर आज आ के युग में आ सकते हैं। अरे वाह प्रभु, आपने तो बहुत सारी लीलाएं बता दी यहाँ की। आपने हमें कूप के बारे में बताया, वृक्षों के बारे में बताया, मंडप के बारे में बताया, यहाँ की लीला भी बताई, और इस जगह का वर्णन कहाँ कहाँ ये मिलता है? गर्ग संहिता में राधा कृष्ण का विवाह का, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गीत गोविंद में और हरवंश पुराण में, ये सारे शास्त्रों में, भागवत जी में नहीं। इस वट वृक्ष का और कुएं का वर्णन जो भागवत जी मिलता है इस भागवत खंड जी। में। अच्छा, ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि राधा कृष्ण जी की तो शादी हुई नहीं थी, तो फिर वो लोग पूछते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है? तो गर्ग संहिता और ब्रह्मवर्त पुराण आप पढ़ें, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, कैसे हुआ है, जी उस स्वरूप में जी। लिखा हुआ है। और इसी स्थान पर हुआ है जिस पावन धाम पर अभी हम खड़े हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि श्री राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। और मित्रों, इस वीडियो को उन व्यक्ति के साथ शेयर करिए जो कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ आज हमने देखा कि राधा कृष्ण जी के विवाह का मंडप आज भी इस स्थान पर है, उस समय का एक कूप आज भी इस स्थान पर है, और इस स्थान पर सिर्फ वही आ सकता है जो किसी ना किसी माध्यम से स्वयं राधा कृष्ण जी की शादी में प्रस्तुत थे। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को श्री राधा कृष्ण जी के भक्तों के साथ, सेव कर लीजिए इस वीडियो को अपनी अगली वृंदावन यात्रा के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही और धार्मिक वीडियोस के लिए। राधे राधे।